नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि सुप्रभातम। आज हम लोग अध्ययन करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 11वां और 12वां श्लोक। इसके पूर्व हम लोग 10 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें हमने देखा कि संजय बोलते हैं, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। अब आगे देखते हैं कि भगवान क्या बोलते हैं। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्थात श्री भगवान बोले, अशोच्यानन्वशोचस्त्वम। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अशोच्यान नन्वशोचस्त्वम। अशोच्यान अर्थात न शोक करने योग्य, अर्थात जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, जो शोक करने योग्य नहीं है। शोचस्त्वम, उसके लिए शोक करते हो। जो शोक करने योग्य नहीं है उसके लिए तुम शोक करते हो। प्रज्ञावादांश भाषसे, और पंडितों के जैसे वचन को कहते हो। भाष्य से अर्थात कहते हो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम न शोक करने योग्य वस्तुओं के लिए शोक कर रहे हो और पंडितों के जैसे वचन को, प्रज्ञावादांश, प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, वादांश वचन, तो पंडितों के जैसे, प्रज्ञावादांश पंडितों के जैसे वचनों को भाष्य से कहते हो। गतासूंश्च, गतासून अर्थात चले गए हैं। गतासूंश्च, इसको जब अलग अलग संधि विच्छेद करेंगे तो एक आएगा गतासून और दूसरा एक अगतासून आएगा। तो गतासून अर्थात चले गए हैं, अगतासून अर्थात नहीं गए हैं। अब कौन गया है कौन नहीं, तो उसके बारे में बताते हैं। गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः, न अनुशोचन्ति पंडिताः। पंडित जन शोक नहीं करते हैं। न अनुशोचन्ति, शोक नहीं करते हैं। कौन? पंडिताः, पंडित जन, यानी कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो शोक न करने योग्य वस्तुओं के लिए शोक नहीं करते हैं। और तुम किस प्रकार से कर रहे हो कि जो शोक करने योग्य नहीं है उसके लिए तुम शोक कर रहे हो और पंडितों की तरह वचन कह रहे हो। मतलब बोल तो रहे हो पंडितों की तरह, लेकिन सोच रहे हो जिस प्रकार से पंडित जन शोक नहीं करते हैं तुम उस प्रकार से शोक कर रहे हो। अर्थात श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के जैसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं, गतासून अर्थात जिनके प्राण चले गए हैं, अगतासूंश्च, च माने और, अगतासून अर्थात जिनके प्राण नहीं गए हैं, गतासून अगतासूंश्च जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं, नानुशोचन्ति पंडिताः, उनके विषय में या उनके लिए भी न अनुशोचन्ति पंडिताः, पंडित जन शोक नहीं करते हैं। ये व्याख्या थी। श्री भगवान अर्जुन से यही बताते हैं, ये समझा रहे हैं उन्हें। अब इसमें कुछ व्याकरणिक टिप्पणियां हैं, देख लेते हैं। अशोच्यान में द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। जिस प्रकार से बालकान में द्वितीय विभक्ति बहुवचन होती है उसी प्रकार से अशोच्यान में भी। अन्वशोचः एक शब्द आया है, उसमें मध्यम पुरुष एक वचन, और भाष्य से इसमें भी मध्यम पुरुष एक वचन है। अब अगला श्लोक देखते हैं। ये भी श्री भगवान बोलते हैं, न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। श्री भगवान अर्जुन से बोलते हैं, न त्वेवाहं जातुनासं, ये अनुष्टुप छंद में है। न त्वेवाहं जातुनासं, न तु एव अहम न आसम, इस प्रकार से संधि विच्छेद होगा तो न तु एव अहम, त्वेवाहम में यण संधि हुई है,
तू एव अहम। तू में जो उकार है, त में जो उकार है और एव में जो ए है, उ और ए मिल करके वह हो जाता है, तो त्वे अहम। त्वे वाहम में यण संधि हो गई इस प्रकार से। तो अब इसकी व्याख्या देखते हैं। न तो एव अहम न आसम। न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था। न त्वम नेमे जनाधिपाः। न तू इयम एमे जनाधिपाः। और ना ही ऐसा है कि ये जो जनाधिपाः अर्थात जन अधिपाः, अर्थात अधिप अर्थात होता है कि शासक, जो शासन करता है, जन अर्थात लोगों पर, तो जो लोगों पर शासन करता है, ऐसा कौन है? राजा। तो जनाधिपाः का अर्थ होता है राजा। न तू इमे जनाधिपाः। इमे अर्थात ये, न माने नहीं, तू माने और या फिर तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि न त्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः। न तो ऐसा है कि मैं इसके पूर्व नहीं था, ऐसा नहीं है कि मैं इसके पूर्व नहीं था, अर्थात था। न तू एमे जनाधिपाः। और ऐसा भी नहीं है कि ये राजागण या राजा लोग पहले नहीं थे, अर्थात ये भी पूर्व पहले थे। पिछले किसी जन्म में ये लोग भी किसी न किसी जन्म में किसी न किसी का शरीर धारण किए हुए थे। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न चैव एव भविष्यामः अर्थात और ना ही ऐसा है कि ये भविष्य में नहीं रहेंगे, अर्थात यह जो शरीर छोड़ेंगे इसके पश्चात इनकी आत्मा कोई अन्य शरीर धारण करेगी और आगे भी इनका जन्म होगा। तो इसीलिए श्री कृष्ण पिछले श्लोक में कहते हैं कि जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, तुम ऐसे लोगों के लिए शोक करते हो। अब अगले श्लोक में कहते हैं कि क्यों शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये राजा लोग पहले नहीं थे और ऐसा भी नहीं है कि ये आगे भी नहीं रहेंगे, अर्थात ये पूर्व में भी थे और भविष्य में भी होंगे। न चैव न भविष्यामः, ऐसा भी नहीं है कि ये भविष्य में नहीं रहेंगे। सर्वे वयमतः परम। सर्वे अर्थात सभी, वयम अर्थात हम सब, अतः माने इसके, परम माने बाद। और ना तो ऐसा ही है कि इसके बाद हम लोग नहीं रहेंगे। तो ये भावार्थ था। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था और ना ही ऐसा है कि ये राजा लोग नहीं थे और ऐसा भी नहीं है कि ये भविष्य में नहीं होंगे और इससे आगे सर्वे वयमतः परम, और ऐसा भी नहीं है कि इसके बाद नहीं रहेंगे, अर्थात जो आत्मा, क्योंकि आत्मा तो अजर और अमर है, आत्मा कोई अन्य शरीर धारण कर लेती है लेकिन यह शरीर नश्वर है, यह शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा किसी अन्य शरीर में प्रविष्ट हो जाती है, अर्थात वह आत्मा तो पहले भी किसी शरीर में थी और अब जब उसका शरीर नष्ट हो जाएगा तो वो आत्मा किसी अन्य शरीर में प्रविष्ट हो जाएगी। तो आत्मा तो अजर और अमर है, तो वो ना, ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं थे, पहले भी उनकी आत्मा थी किसी अन्य शरीर में और आज जब इस युद्ध क्षेत्र में वे मारे जाएंगे तो भी इनकी आत्मा किसी अन्य शरीर को धारण कर लेगी, बस इनका शरीर नष्ट होगा। तो ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, तुम ऐसे लोगों के लिए शोक करते हो, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम न शोक करने योग्य व्यक्तियों के लिए शोक करते हो और पंडितों के जैसे वचन को कहते हो। जिनके प्राण नहीं गए हैं और जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते हैं, क्योंकि ना तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था और ना ही ये राजा लोग थे, ऐसा भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं होगा कि ये भविष्य में नहीं रहेंगे और ना ही ऐसा होगा कि ये बाद में नहीं होंगे, अर्थात सब रहेंगे। आत्मा अजर और अमर है, कहने का तात्पर्य यह है, बस शरीर नश्वर है। अब इसमें कुछ व्याकरणिक टिप्पणियां हैं। त्वेवाहम एक शब्द है, न त्वेवाहम, त्वेवाहम में यण संधि है, तू एव अहम। चैव में वृद्धि संधि हुई है, च धन इव, चैव बनता है, वृद्धि संधि हुई है।
अब अगला श्लोक हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।